नमस्कार, मैं आपका किसान मित्र उत्कर्ष सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीसीएम मशीन के बारे में, क्रॉप प्रोटेक्शन मशीन के बारे में। क्या होती है, इसको कई नामों से भी जाना जाता है, कहीं इसे झटका मशीन के नाम से भी जानते हैं, सोलर फेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या वर्क है, कहाँ वर्क करेगी, कितना वर्क करेगी, कौन सी बैटरी लगेगी, कौन सी मशीन लगेगी, कहाँ से मिलेगी, कितने रुपए से मिलेगी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें हम बात करने वाले हैं। कौन से तार लगेंगे, कितना एरिया कवर करेगी, सारी एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को बगैर स्किप करे आपको देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन मशीन लगी हुई है, तो हम इसमें बताने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं इसमें हमारे पास सोलर प्लेट है, बजर है, मशीन है, और मशीन की कैसे वायरिंग करनी है इस बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आप। तो हमारे पास सबसे पहले हमें मिलता है मशीन, जो कि पूरा फेंस को करंट देने का काम करती है। इसमें कई सारे नॉब्स, आउटलेट्स, आउटपुट्स, इनपुट्स लगे हुए हैं, इनके बारे में बता देंगे क्या है। इसके बाद हमारे पास है कि ये 12 एम्पियर की वोल्ट की बैटरी है, जो कि बैकअप के लिए काम करती है। जब बाई चांस लाइट नहीं चली जाती या धूप नहीं है तो बैकअप में काम करेगी। इसके बाद ये हमारे पास सोलर प्लेट है, इसके वाट कहाँ लिखे 40 वाट का हमारे पास ये सोलर प्लेट है। इसके साथ साथ हमारे पास हमको इंसुलेटर्स मिले हैं, और एक सबसे मेन चीज़ मिली है हमें, सायरन मिले हैं कि बाई चांस कोई इन फेंस को टच करता है, टच करने पे ये सायरन बजने लगते हैं, यानी अलार्म है एक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स, इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये जगह जगह पॉइंट्स पे लगते हैं, जिस तरीके से ये लगे हुए हैं इनको बोलते हैं इंसुलेटर। इनके ऊपर तार, इनके सारे फेंस होती है, और एजेस पे लगते हैं। जो कॉर्नर आता है, कॉर्नर पे अलग इसी तरीके के इंसुलेटर आते हैं, वो कॉर्नर्स कहलाते हैं। तो इस पर हमने 12 गेज का तार डाला हुआ है। तो इस पर 12 गेज के तार पे ही कनेक्शन करा हुआ। हम कनेक्शन बाद में दिखाते हैं किस तरीके कनेक्शन किया। जैसे हमने कि अपने इसमें 4 तार लगा रखे हैं। आपको मिनिमम 4 तार लगाने अपने खेतों में, कम से कम 4 तार, क्योंकि अगर 4 तार से ज़्यादा लगा दोगे या कम लगा दोगे, जैसे अगर कम लगा दोगे तो बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो जानवर से बीच से निकल सकता है। अगर 4 तार लगा दोगे तो नीचे से आपने 1 फुट लिया, तो जैसे बंदर हुआ, सुअर काफ़ी नीचे से जाता है, तो उसमें भी फेंस आपका काम करेगा। इसमें सब तरीके के जानवर कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे अब गाय है, बछड़ा है, आपका नीलगाय है, और बकरी है, कुत्ता है, हर तरीके का जो जानवर आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, हर एक को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इसमें आपको इंसुलेटर्स, सबसे मेन कंपोनेंट इनका इंसुलेटर्स है, क्योंकि अगर इंसुलेटर्स नहीं लगाओगे, अगर डायरेक्ट आप लकड़ी के पोल पे या लोहे के पोल पे, एंगल पे आप करते हो, तो क्या उसका करंट नीचे उतर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे आपका करंट नहीं काम करेगा। इसके बाद हम नीचे वर्किंग फंक्शन इसका दिखा देते हैं, कैसे ये वर्क करता है और कौन कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले आपको नॉब मिलता है ये ऑन ऑफ का। इससे ऑन ऑफ का मतलब क्या है कि आपका करंट सप्लाई अगर ऑफ कर दोगे यानी बंद हो जाएगा, अगर ऑन कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने पे चट चट सी आवाज़ आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आती है हार्ट बीट्स टाइप की, चट चट, जिसका अगर इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसका नीचे आता है 24 और 12। जैसे अगर बाई चांस आपको दिन में ज़रूरत है या रात में पूरे 24 घंटे ज़रूरत है फेंस की, तो आप अगर 24 में लगा दोगे तो पूरे 24 घंटे चलती रहेगी। अगर 12 घंटे लगा दो, 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक मशीन ये बंद हो जाएगी। इसके बाद हाई पावर और लो पावर। अगर लो पावर हाई पावर कब चालू करना है, तो अगर आपका एरिया, जो आपका एरिया है, मतलब खेत ज़्यादा बड़े हैं, 40 एकड़ है, 50 एकड़ है, उस टाइम पे तो आप हाई पावर लगा सकते हो। या बड़े जानवर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे बैल, गाय वगैरह आ रही हैं, तो हाई पावर लगा सकते हो, वरना लो पावर में आपका काम होता रहेगा। बाकी एरिया के हिसाब से, अगर एरिया ज़्यादा है तो हाई पावर में, अगर एरिया कम है तो लो पावर में। इसके बाद बजर का ऑन ऑफ, कि अगर बाई चांस दिन में आप बैठे हो और देख रहे हो तो ऑफ कर दो, अगर रात में सो रहे हो तो उसको ऑन कर दो, ताकि अगर कोई छुए आपकी नींद खुल जाए और उनको भगा दें। इसके बाद अलार्म के लिए आउटपुट दिया है, यहाँ से इसमें लगेगा अलार्म की पिन। ये इस तरीके से अलार्म की पिन इसमें लग जाएगी, ताकि अलार्म कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले लगा बैटरी लो का। अगर बैटरी आप इसमें कनेक्ट करोगे, जब इस सॉकेट को जो इसमें लगा दोगे इसमें ऐसे, तो बैटरी लो अगर ये जलेगी, इसका मतलब बैटरी लो है। इसके बाद ये पावर, जैसे ही आप सोलर प्लेट का कनेक्शन इसमें दोगे बैटरी में, तो पावर ऑन का आ जाएगा, चार्जिंग का आ जाएगा। इसी तरीके पल्स लगा है। पल्स का मतलब कि जब ये पल्स चलेगी तो आवाज़ आएगी, उसी के साथ इंडिकेटर ये देगा कि पल्स काम करेगी। अब ये वर्क किस पे करती है, इसको 3 मोड पे चला सकते हो आप। इसको बैटरी से भी चला सकते हो, इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हो, और इसको सोलर प्लेट से भी चला सकते हो। इसमें तीनों ऑप्शन है। जैसे आपको सोलर प्लेट दी गई है, जैसे कई बार तक खेतों में दिन में लाइट नहीं आती है, क्योंकि फसल की वजह से, जैसे आप चैत के सीजन ले लो, जैसे मार्च के सीजन ले लो, उस समय क्या था, कटौती बहुत होती है लाइट की, उसमें लाइट आती नहीं, इसलिए सोलर प्लेट दी है कि दिन में आप सोलर प्लेट से चला लो, रात में आप इलेक्ट्रिसिटी से चला लो। इसके बाद आप जो है बचा हुआ टाइम जो बीच में 1 आध घंटे का, वो आपका ये बैटरी बैकअप दे देगी। बैटरी आप चेंज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा सकते हो। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए आपके पास ये दिए गए हैं। अब बाकी इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कहाँ से इसका आउटपुट है, और इसमें अर्थ देना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास ये
एक अर्थ का, ये काला वाला जो है ये अर्थ का आउटलेट है और ये फेंस का आउटलेट है। एक तार इसमें जाता है, तीनों को कनेक्ट करता है। इसका हम बताते हैं वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये। तो जैसे कि ये जो आपका है ये बैटरी का है, ये जो आपका बैटरी का स्विच है इस पर हम लगा देंगे बैटरी का। जैसे हमने बैटरी लगाया इसका, ये इसमें पावर का ऑप्शन आ गया। इसके बाद आपको लगाना है सोलर प्लेट का, क्योंकि बैटरी ज़्यादा देर बैकअप देगी नहीं, क्योंकि घंटे 2 घंटे देगी, इसलिए आपको सोलर प्लेट का कनेक्शन ऊपर देना है ये। इसके बाद अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपके पास सोलर प्लेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये एक स्विच है। ये जो आपका स्विच लगेगा मेन स्विच में, जो आपका उसमें बोर्ड है, और ये वाला इसमें आउटलेट यहाँ जाके लग जाएगा। इसके बाद आपको अर्थ कहाँ देना है, कैसे देना है, वो दिखाते भी आपको। और ये सायरन, जैसे ये सायरन है आपका, इस सायरन को इसमें यहाँ पे, ये सायरन पीला है, इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, कम ज़्यादा, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके बाद ये मीटर से जैसे हमने ऑन करते हैं इसको, देखो सारे कनेक्शन हो चुके हैं, इसको ऑन करते हैं, ये चट चट की आवाज़ आने लगी। अब आपको हम दिखाते हैं अर्थ हमने कहाँ दिया हुआ है। जो आपको हमने बताया था पहले वीडियो में कि ये 2 आउटपुट है। जैसे काला वाला है, इस पर हमने एक तार को कनेक्ट करा हुआ है। इस तरीके से इसको नॉब को ढीला करेंगे, इसमें तार फंसा के लेने के बाद इसको वापस से टाइट कर देंगे अच्छे तरीके। इसके बाद एक आयरन रॉड लेंगे, कोई सी भी आयरन रॉड लेंगे, उस पे एक सिरे पे इसको इस तरीके, जो तार है आपका कॉपर का, इसको बांधेंगे और इसको ज़मीन में अच्छे तरीके से ठोक के गाड़ देंगे। अच्छे तरीके से ज़मीन में, ज़रूरी नहीं सरिया हो या कील हो, उस तरीके से अर्थ देने के लिए आप गाड़ देंगे। इसके बाद जो ये लाल वाला है ये आपका फेंस का है। इस पर एक तार आप लेंगे, तार को डायरेक्ट जाके जो फेंस है इसमें आप लगा देंगे। अब फेंस में किस तरीके से तार देना है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यही है, क्योंकि कई बार किसान उसमें दे नहीं पाते, गलत तरीके से दे देते हैं, उनमें फेंस काम नहीं करती। पता लगा 2 तारों में उनके करंट आ रहा और बाकी तारों में करंट नहीं आ रहा। उसके लिए हम बताते क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि जहाँ आप तार का कनेक्शन दिया, तो जहाँ पे आप अपनी मशीन को कनेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या करना है कि आपको तार लेना है। उन जितने भी तार दे रहे हो आप, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, तीनों तार को आपस में कनेक्ट कर देना है एक तार से, एक सीधा वर्टिकल तरीके से आपको कनेक्ट कर देना। इसके बाद उसका एक सिरा लेना है। इसके बाद जो आपको फेंस वाले तार से आपने जोड़ के तार निकाला था उस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना, ताकि चारों तारों पे बराबर करंट फ्लो हो, बराबर पल्सेस जाएं। इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बटन ऑन करनी है, आपकी फेंस तैयार हो जाएगी। इसमें आवाज़ें निकलती चट चट सी जैसे आने लगे, समझ इसका मतलब ये काम करना चालू हो गई है। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपकी मशीन है बच्चों की पहुंच से दूर हो और एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, बच्चे से दूर रहे, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, छू न लें। और बाकी आपको इस तरीके से बोर्ड लगा देने ताकि कोई आदमी उसको ना छुए, क्योंकि आदमी छूता है तो हो सकता है नुकसान हो जाए उसे। तो उसे मतलब कि आपको एक नोटिस देनी है कि इसमें इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक फेंस करी गई है। और बाकी हम चालू करते हैं इस मशीन को, उसकी मशीन का दिखाते हैं वर्किंग पूरा। इसके बाद जैसे हमने कनेक्ट किया, इसके बाद मशीन को किया हमने ऑन, और ये लगाया हमने 24 घंटे पे हाई, इसको किया हमने हाई पावर पे, और ये हुआ बजर ऑन। जैसे अगर कोई भी चीज़ इसको टच करती है तो ऑटोमेटिक बजर बजने लगता है। तो जैसे ही हम इसको फेंस को कोई टच करता है, कोई जानवर टच करता है, कोई आदमी टच करता है, अपने आप बजर में बजने लगेगा। जैसे देखना भी, जैसे हमने इसको टच किया और बजर की आवाज़ आप सुन रहे हो काफ़ी तेज़ है, और अपने आप बजने लगा। इसको भी हम बंद कर देते हैं बजर को। जैसे बजर बंद कर दिया, अब बजर वापस से ऑन कर देंगे तो वापस से बजर बजने लगेगा। तो आपको आई होप अच्छा लग रहा है वीडियो। अगर आप किसी भी तरीके की जानकारी लेने कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा 24/7। जब मन चाहे तब आप पूछिए। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, और कई लोग बना भी लेते हैं। मैं बनाने का नहीं बोलूँगा, क्योंकि बनाने में आप उस तरीके के पैरामीटर्स टच नहीं कर पाएंगे। उससे हो सकता है कई बार करंट ज़्यादा हो जाए तो कई जानवरों की जान चली जाए। बट आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट में इसको रखना है। और सर्टिफाइड जो ISO सर्टिफाइड जो मशीनें हो, सिर्फ वही आपको लेनी है। आपको ईजी अवेलेबल है, अमेजोन पे ले लो, फ्लिपकार्ट पे ले, सब जगह इसको अवेलेबिलिटी है। जैसे मन चाहे वैसे आप ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो को अच्छा लगा हो। इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके की मशीनरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे किसान मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि उनका लाभ हो सके जिनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या ज़्यादा है।